हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करेंगे असाइनमेंट चैप्टर 9 का। फ्यूल चैप्टर है ये आपका। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईच। फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी नंबर 1 पे दिया हुआ है। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज योर एलपीजी, liquefied petroleum gas. PNG, piped natural gas. ATF, aviation turbine fuel. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप फ्यूल चैप्टर की वीडियो देखो। क्वेश्चन नंबर 2, LPG and PNG gas are known as cleaner fuel. Why? You have to explain the following thing. LPG and PNG biogas is regarded as better, cleaner fuel as they do not produce smoke on burning. ये जो है जलने के टाइम पे इनमें से धुआं नहीं निकलता, इसलिए इनको हम बेटर, ग्रीन और क्लीनर फ्यूल कहते हैं। मोरओवर इसको जब हम जलाते हैं, दे डू नॉट लीव ऐश। ऐश मतलब राख। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कोल। कोल क्या होता है? कोल जो है इट इज़ अ ब्लैक रॉक विद दैट इज़ अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। बी पार्ट, व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर fuels which are formed from decomposition of living things over a period of millions of years. Question number 4, give the meaning of term hydroelectricity. हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो वाटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रो electricity. Question number 5, define fuel. A substance which produces energy on burning is known as fuel. Question number 5 का B पार्ट है, complete the following table. इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स दिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। फ्यूल्स जो है हमें 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है। सॉलिड में वुड, कोल, कोक, काउडंग केक्स, और लिक्विड में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। गैशियस फ्यूल्स जो हैं सीएनजी, पीएनजी एंड पाइप्ड नेचुरल गैस। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. Renewable sources of energy are sustainable sources of energy likely to be available are known as renewable sources of energy. Sources of energy likely to be available for limited period of time are known as non-renewable sources of energy. एग्जाम्पल है आपका पेट्रोल, डीजल, और रिन्यूएबल के एग्जाम्पल है आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं या आइटम्स दिए हुए हैं जिनके सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बताना है और साथ में बताना है आपको नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। जैसे फ्लाइंग काइट, इस केस में हम मैनुअल एनर्जी यूज़ करें, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, देन इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज़ योर केरोसिन स्टोव, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये, एंड इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज सेलिंग बोट, ये विंड एनर्जी से मूव करती है और विंड एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है। बल्ब जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलता है, मगर आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें दोनों ही मेथड से मिलती है, कोक से भी और कोल से भी और वाटर से भी, और सोलर एनर्जी भी हो सकती है वो। तो हम इसको दोनों में
काउंट करते हैं, बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सिमिलरली टेलीविज़न, ये भी नॉन रिन्यूएबल में इलेक्ट्रिक सोर्स है एनर्जी, तो इसमें भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल दोनों में आती है। कार, अगर वो पेट्रोल और डीजल से रन हो रही है तो वो नॉन रिन्यूएबल में आती है। अगर उसमें स्पेसिफाई किया जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक कार है, तब आप उसे रिन्यूएबल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट टू शो द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर हाउसेस। इसमें आपको जो ब्लैक से मैंने मेंशन किए हुए हैं वो कॉलम्स आपको दिए जाएंगे, आपको ये ब्लैंक कॉलम्स जो हैं वो फिल करने होंगे। सबसे पहला है हमारा नंबर 1 पे कोल बर्न्स। जब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है तो हम कोल बर्न करते हैं। सेकंड नंबर पे, इसको ध्यान से देखिए, हमारा जो वाटर टैंक्स होते हैं उनमें वाटर बॉईल किया जाता है कोल की हीट एनर्जी से। उसके बाद उस स्टीम से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है थर्ड नंबर पे, उससे हमारे टरबाइंस जो हैं वो मूव करते हैं। ये टरबाइंस जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरह से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसर्कल द ऑड वन आउट। इसमें जो मैचिंग नहीं है वो आपको सर्कल करना है, जैसे काउडंग केक, बायोगैस, पेट्रोल, वुड। इसमें पेट्रोल जो है वो आपका अलग है, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका डिफरेंट है। ड्राई लीव्स, कोल, वुड, पेट्रोल। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी and heat energy produced by burning coal. Question number 10. Fill in the missing letters. इसमें ये आपका क्वेश्चन है और हिंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका। द वेस्ट मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज बायोमास। आंसर मैंने नीचे मेंशन कर दिया है आपको, ये स्पेलिंग्स ये आपको फिल करने हैं। A fuel which causes less environmental pollution is called green fuel. Spellings are mentioned below. Petroleum is also known as dash, that is crude oil. Okay. By this we finish the worksheet। जो है वो है आपका write the full form of each। फुल फॉर्म ऑफ CNG नंबर 1 पे दिया हुआ है। CNG की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज योर LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। PNG, पाइप्ड नेचुरल गैस। ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप फ्यूल चैप्टर की वीडियो देखो। क्वेश्चन नंबर 2, LPG एंड PNG गैस आर नोन एज क्लीनर फ्यूल। वाई? यू हैव टू explain the following thing. LPG and PNG biogas is regarded as better cleaner fuel as they do not produce smoke on burning। ये जो है जलने के टाइम पे इनमें से धुआं नहीं निकलता, इसलिए इनको हम बेटर ग्रीन और क्लीनर फ्यूल कहते हैं। मोरओवर इसको जब हम जलाते हैं दे डू नॉट लीव ऐश मतलब राख। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन कोल। कोल क्या होता है? कोल जो है इट इज़ अ
black rock with that is a type of fossil fuel. B part, what is fossil fuel? Fossil fuel क्या होते हैं? Fossil fuels are fuels which are formed from decomposition of living things over a period of millions of years. Question number 4. Give the meaning of term hydroelectricity. हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो वाटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन फ्यूल. A substance which produces energy on burning is known as fuel. क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स दिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस. फ्यूल्स जो है हमें 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है. सॉलिड में वुड, कोल, कोक, काउडंग केक्स, और लिक्विड में केरोसिन, पेट्रोल, डीजल. गैशियस फ्यूल्स जो हैं सीएनजी, पीएनजी एंड पाइप्ड नेचुरल गैस. Let's come to question number 6. Distinguish between renewable and non-renewable sources. Renewable sources of energy are sustainable sources of energy likely to be available are known as renewable sources of energy. Sources of energy likely to be available for limited period of time are known as non-renewable sources of energy. एग्जाम्पल है आपका पेट्रोल, डीजल, और रिन्यूएबल के एग्जाम्पल है आपके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7. इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं या आइटम्स दिए हुए हैं जिनके सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बताना है और साथ में बताना है आपको नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल. जैसे फ्लाइंग काइट, इस केस में हम मैनुअल एनर्जी यूज़ करें, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी, देन इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज़ योर केरोसिन स्टोव, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये, एंड इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज़ सेलिंग बोट, ये विंड एनर्जी से मूव करती है और विंड एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है. बल्ब जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलता है, मगर आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें दोनों ही मेथड से मिलती है, कोक से भी और कोल से भी और वाटर से भी, और सोलर एनर्जी भी हो सकती है वो. तो हम इसको दोनों में काउंट करते हैं, बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सिमिलरली टेलीविज़न, ये भी नॉन रिन्यूएबल में इलेक्ट्रिक सोर्स है एनर्जी, तो इसमें भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल दोनों में आती है. कार, अगर वो पेट्रोल और डीजल से रन हो रही है तो वो नॉन रिन्यूएबल में आती है. अगर उसमें स्पेसिफाई किया जा रहा है कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक कार है, तब आप उसे रिन्यूएबल भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8. कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट टू शो द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर हाउसेस. इसमें आपको जो ब्लैक से मैंने मेंशन किए हुए हैं वो कॉलम्स आपको दिए जाएंगे. आपको ये ब्लैंक कॉलम्स जो हैं वो फिल करने होंगे. सबसे पहला है हमारा नंबर 1 पे कोल बर्न्स. जब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है तो हम कोल बर्न करते हैं. सेकंड नंबर पे, इसको ध्यान से देखिए, हमारा जो वाटर टैंक्स होते हैं उनमें वाटर बॉईल किया जाता है कोल की हीट एनर्जी से. उसके बाद उस स्टीम से जो स्टीम प्रोड्यूस होती है थर्ड नंबर पे, उससे हमारे टरबाइंस जो हैं वो मूव करते हैं. ये टरबाइंस जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो इस तरह से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. नेक्स्ट इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसर्कल द ऑड वन आउट. इसमें जो
मैचिंग नहीं है वो आपको सर्कल करना है। जैसे काउडंग केक, बायोगैस, पेट्रोल, वुड। इसमें पेट्रोल जो है वो आपका अलग है, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका डिफरेंट है। ड्राई लीव्स, कोल, वुड, पेट्रोल। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी and heat energy produced by burning coal. Question number 10. Fill in the missing letters. इसमें ये आपका क्वेश्चन है और हिंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका। द वेस्ट मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इज नोन एज बायोमास। आंसर मैंने नीचे मेंशन कर दिया है आपको, ये स्पेलिंग्स ये आपको फिल करने हैं। A fuel which causes less environmental pollution is called green fuel. Sorry, spellings are mentioned below. Petroleum is also known as dash, that is crude oil. Okay, by this we finish the worksheet.